आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। पुरानी गवाही बदल के वो गवाही दें जो ईडी कह रही है, जो केंद्र सरकार की एजेंसी कह रही है, वो गवाही दें। और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरे एलिगेशन नहीं है, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। चंदन रेड्डी जिनका अपना बयान बदलने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला गया, उन्होंने हाईकोर्ट के अंदर रिट डाली है इस बारे में। उनकी रिट यह थी कि उनको इतना मारा गया, इतना पीटा गया कि उनके दोनों कान के पर्दे फट गए। ये हाईकोर्ट के अंदर रिट डाली थी उन्होंने। क्यों डाली थी? कि वो ईडी जो कह रही है वो बयान दे, अपने बयान को बदलें। अरुण पिल्लई का बयान है, ऑन रिकॉर्ड है। उनको अपनी गवाही बदलने के लिए डराया गया, धमकाया गया। उनके परिवार के बारे में कह के उनको डराया गया, धमकाया गया। उनकी पत्नी के बारे में, उनकी बेटी के बारे में। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरा एलिगेशन नहीं है, ये कोर्ट्स में ऑन रिकॉर्ड बात है। ऐसे ही समीर महेंद्रू, ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा कि उनके पिताजी को ईडी वालों ने अपने दफ्तर में रोका, उनकी पत्नी को एयरपोर्ट पे रोका गया और उनसे जेल में ईडी ने इस तरीके से जबरदस्ती झूठे बयान लेने की कोशिश की। ये ऑन रिकॉर्ड है। और इसके अलावा ऐसे कई गवाह हैं। संजय सिंह जी ने अप्रैल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अप्रैल 2022 के अंदर। उन्होंने सब गवाहों के बारे में और उनकी कोर्ट्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स थी उसके बारे में, जो ऑन रिकॉर्ड बातें आई हैं उसके बारे में बताया था, किस तरीके से गवाहों को डरा के, धमका के ईडी ने झूठे बयान लिए हैं। ये कहा जा सकता है ये पूरा का पूरा मामला फर्जी सबूतों और झूठे गवाहों पे आधारित है। इसका आधार ही झूठ है। इसके बाद जो सबसे बड़ी गवाही अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है वो है मगुंटा रेड्डी और उनके बेटे राघव रेड्डी के विषय में। मगुंटा रेड्डी के बारे में हम सब जानते हैं कि उनको एनडीए ने, प्रधानमंत्री मोदी जी की अलायंस ने आंध्र प्रदेश के अंदर टीडीपी से टिकट दिया है। वो एनडीए के सांसद बनने के उम्मीदवार हैं। उनके विषय में भी मैं बताऊं, मुख्यमंत्री जी ने भी कोर्ट में बताया था, 16 सितंबर 2022 को मगुंटा रेड्डी के यहां छापा पड़ता है। उनसे अरविंद केजरीवाल जी के बारे में पूछा जाता है। उनकी स्टेटमेंट है सेक्शन 17 में। उनकी स्टेटमेंट में अरविंद केजरीवाल जी के विषय में कोई ऐसी बात नहीं है जो अरविंद जी के खिलाफ हो। 5 महीने बीतते हैं। 10 फरवरी 2023 को राघव रेड्डी, जो मगुंटा रेड्डी के बेटे हैं, उनको गिरफ्तार करती है ईडी, जेल में डालती है। राघव के जेल में 6 बार बयान होते हैं। उनके पिता के कई बार बयान होते हैं। सब बयानों में वो कोई ऐसी बात नहीं कहते जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो। ये बात ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद 5 महीने जब बेटा जेल में रह लेता है तो बाप टूट जाता है और 16 जुलाई को राघव के पिता मगुंटा रेड्डी अपना बयान बदल के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पहली बार बयान देते हैं। ईडी का काम पूरा हो जाता है, केंद्र सरकार का काम पूरा हो जाता है। 18 जुलाई को राघव रेड्डी को छोड़ दिया जाता है। फिर क्योंकि छोड़ दिया जाता है तो छोड़ने की शर्त ही यह है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देना है। फिर वो बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देते हैं, चाहे वो सेक्शन 50 का बयान हो, चाहे वो सेक्शन 164 का बयान हो। जब आपने एक आदमी को डरा ही दिया, धमका ही दिया, फिर इसकी क्या वैल्यू है कि वो बयान वो पीएमएलए के अंदर सेक्शन 50 में दे रहा है या 164 का बयान दे रहा है। डरा हुआ आदमी तो जहां चौराहे पे ले जाओगे तो चौराहे पे भी झूठ बोलेगा। जब आपने उसको बेल ही इस कंडीशन पे दी है कि आपको छोड़ेंगे, तब जब आप बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दोगे तो इस बात की क्या कीमत रह जाती है कि वो बयान ईडी के सामने दिया जा रहा है या मजिस्ट्रेट के सामने दिया जा रहा है। ये बात तो साबित हो गई कि उसको डरा के, धमका के, जेल का डर दिखा के
उसके पिता को और उससे गलत और झूठी गवाही लेके